आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई हमराही ड्रामे का एंड आखिर क्या होगा, इस ड्रामे का हैप्पी एंड होगा या फिर होगा सैड एंडिंग। आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड है वो तो आग लगाने वाला है भैया। जितने भी आप लोगों को बोरियत वाले सीन्स थे वो खत्म हो गए हैं। फाइनली आप लोगों को दिखाया जगह जहाँ पर सेहान गाजी की हार्ट ट्रांसप्लांट होगी। अब होगा कुछ यूं जहाँ पर सेहान गाजी का हालत बिगड़ने वाला है और डॉक्टर्स ने भी भैया जवाब दे दिया है कि भाई अब आप लोगों को हर मामले के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने वेंटिलेटर पे रख लिया है सेहान गाजी का। इसका मतलब ये है कि जिस पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है ज्यादा से ज्यादा वो पेशेंट 72 घंटे जिंदा रहता है या तो फिर 24 घंटों के अंदर ही मर जाता है। और डॉक्टर ने भी एलिफ को बता दिया है कि आपको हर खबर के लिए तैयार रहना है। और दूसरी तरफ जो हमारा गाजी यूसुफ है उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय एलिफ का कि वो एलिफ को मार के अपने बेटे को उसका हेड दे दे। होगा कुछ यूं जहाँ पर एलिफ ने भी जब ये खबर सुनी तो वो भी बहुत ही ज्यादा होगी परेशान कि भाई आखिर करे तो करे क्या। अब एलिफ ने दिल में दिल सोच लिया है उसके पास तो और कोई रिश्ता है भी नहीं। जो बहन है वो यहाँ उससे दूर गुजार रही है। कम से कम सेहान के पास उसके बाप का रिश्ता है, क्यों ना वो खुद जिंदा होकर सेहान को हार्ट डोनेट कर दे। अब एलिफ ने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने सेहान गाजी को कहा है कि आपने अपना ख्याल रखना है, मैं अपना आप को उसको दिल डोनेट कर रहा हूँ, आपको मैं आपसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, मेरे बाद आपने परेशान नहीं होना है, आपके मेरी मोहब्बत का कसम है। और लेटर लिख के रखा है। अब वो इंतजार कर रही है कि भाई गाड़ी आ जाए या फिर गाजी यूसुफ आ जाए, उससे वो खुशखबरी सुना दे कि भाई वो खुद अपना हार्ट अपने खुशी से सेहान गाजी को डोनेट करना चाहती है। फिर गाजी यूसुफ आके बिना उससे कुछ पूछिए एलिफ का गला दबा देता है, जो कि बहुत बड़ा रोने वाला सीन है। जो लोग एलिफ से मोहब्बत करते हैं, मतलब एलिफ के कैरेक्टर से, क्योंकि एलिफ की जान ले लेता है हमारा गाजी यूसुफ। जब एलिफ को गाजी यूसुफ गला दबा के मार देगा और वहां पर एलिफ के हाथ से कोई लेटर है वो गिर जाएगा या फिर उसे कोई लेटर मिल जाएगा और वहां पर जो गाजी यूसुफ है वो लेटर पढ़ेगा। जब वो लेटर पढ़ेगा तो उसकी आंख पैरों तले जमीन निकल जाएगी और वो समझेगा कि उसने बड़ी गलती कर दी, एक और कत्ल अपने जिम्मे कर दिया। अब गाजी यूसुफ को अपना बेटा बचाना था, चाहे उसके लिए उसको 100 कत्ल करने क्यों ना पड़े। जो अपनी जमीनों के लिए, जो अपने जायदाद या एक प्लॉट के लिए, प्लाजा बनाने के लिए हजारों लोगों को बेघर करके 200-300 लोगों को मार सकता है तो वो अपने बेटे की जान बचाने के लिए एक लड़की को क्यों नहीं मारेगा। और वैसा ही गाजी यूसुफ ने किया है, एलिफ को मार डाला है। मतलब एलिफ मर गई है और उसके लाश को लेके उसी हॉस्पिटल जाएंगे। खैर एलिफ के कहने के मुताबिक उसका जो हार्ट है वो तो सेहान गाजी को लगा दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि भाई सेहान गाजी के पास सिर्फ 48 घंटे है। अगर उसकी जो बॉडी है उसके हार्ट को एक्सेप्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज सेहान गाजी भी मर जाएगा। और गाजी यूसुफ को यकीन होता है कि भाई वो उसका बेटा बच जाएगा। मतलब सेहान गाजी का हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, एलिफ की हार्ट उसको लगती है और उसका सक्सेसफुली सर्जरी हो जाती है। और दूसरी तरफ जो गाजी यूसुफ है उसने लोगों में ये बात फैलाई है कि भाई उसकी बहू है उसने खुद अपने मर्जी से उसके बेटे को हार्ट दिया है, हार्ट डोनेट किया है। जिसने कोई लेटर भी है वो भी लोगों को दिखाएगा कि भाई ठीक है उसने खुद अपनी मर्जी से सेहान को, अपने शोहर को हार्ट डोनेट किया है। अब यहाँ पर इल्हाम की एंट्री होती है। इल्हाम जो कि एलिफ की जुड़वा बहन है, देखने में एक जैसे होते हैं। इल्हाम को पहले से ही ये मालूम है कि उसकी बहन एलिफ ने शादी कर ली है और वो खुद सेहान गाजी को जानती भी है, क्योंकि एक तस्वीर हमें दिखाई गई थी जब उन लोगों ने शादी की और वो तस्वीर इल्हाम ने देख ली थी। मतलब आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा जहाँ पर जब इल्हाम को देखेगा हमारा गाजी यूसुफ और वो हैरान रह जाएगा कि ये लड़की कौन है, एलिफ को तो मैंने मार दिया, ये कौन है। और फिर गाजी यूसुफ को पता लगेगा कि ये इल्हाम है, एलिफ की जुड़वा बहन है जो कि टर्की में रहती थी। अब वो अपने बहन का मरने का खबर सुनने के बाद यहाँ आई है। अब गाजी यूसुफ उसके आगे हाथ जोड़ेगा। अब उसे मतलब गाजी यूसुफ के एक्टिंग का तो आप लोगों को मालूम है, वो अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करता है, वो मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो उसके सामने हाथ जोड़ेगा, उसे माफी मांगेगा कि भाई आपने मुझे माफ करना है। उसने अपने शोहर को खुद अपना हार्ट डोनेट किया, ये आप लोग लेटर वगैरह देख ले। पहले तो गाजी यूसुफ उससे माफिया मांगेगा, लेकिन जब वो मतलब संभलेगी नहीं, कहेगी कि भाई वो पुलिस की तरफ जाएगी, आप लोगों ने उसकी बहन को जिंदा मारा है, तो भाई गाजी यूसुफ अपने आदमी भेजेगा। मतलब गाजी यूसुफ उस लड़की को किडनैप करवाएगा, उसे डराएगा, उसे धमकाएगा कि आपने ऐसा कुछ करना नहीं है। और फिर दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा लाला। लाला को जब ये खबर पड़ेगी कि भाई उसकी जो एक भांजी है वो मर गई है, उसको गाजी यूसुफ ने मार के उसका दिल अपने बेटे के दिल में लगा लिया। और फिर हमें दिखाया गया है कि उसकी दूसरी भांजी जो कि पहले टर्की में रहती थी वो टर्की से आ गई है और इस वक्त वो गाजी यूसुफ के पास कैद है। तो भाई जो लाला है वो पागल सा आदमी है, वो गुस्से में आएगा क्योंकि मरियम को उसने अपना बहन बुलाया था, तो वो अपने भांजी का बदला लेने के लिए, मुंह बोली भांजी का बदला लेने के लिए गाजी यूसुफ को मार देगा। आपको दिखाया जाएगा जहां पर गाजी यूसुफ को गोलियां लगेंगी, गाजी यूसुफ मर जाएगा, आप लोगों को दिखाया जाएगा। मतलब गाजी यूसुफ का जो
करेक्ट है वो यहाँ तक एंड हो जाएगा। उसको जो लाला है और अपने भांजी को गाजी यूसुफ के कैद से आजाद करवा लेगा। अब बात आती है कि भाई 1-2 महीने का गैप दिखाया जाएगा। 1-2 महीने के गैप दिखाने के बाद जो सिहान गाजी है वो बिल्कुल ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत जिम करने लगेगा, अपने बाबा के बारे में पूछने लगेगा, एलिफ के बारे में पूछने लगेगा। तो भाई लोग उसे कहेंगे कि आपका बाबा भी ठीक है, एलिफ भी बिल्कुल ठीक है। उसको कोई भी ऐसी खबर नहीं देंगे जिससे उसको ज्यादा टेंशन हो। फिलहाल तो उसे कहेंगे कि वो दोनों ठीक है, वो आपसे मिलने के लिए आएंगे, फिलहाल वो टर्की गए हैं, या फिर उन्हें मतलब टालते रहेंगे। सिहान गाजी बहुत खुश होगा कि सक्सेसफुली उसे डोनर मिल गया, उसका ऑपरेशन सर्जरी भी हो गई है, अब वो बिल्कुल ठीक है, वो अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजार सकता है, अपने बाबा के साथ मिलेगा, बहुत ही ज्यादा खुश होगा। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और 2 महीने का और वक्त आपको दिखाया जाएगा और फिर उसे हकीकत का मालूम होगा कि उसके बाप का मर्डर हुआ है, उसके बाप का कत्ल हुआ है, उसका बाप मर गया है और जो एलिफ है उसने उसे हार्ट डोनेट किया, या फिर ये कहा जा सकता है कि एलिफ टर्की चली गई है आपको छोड़कर। अब मुझे लगता है एलिफ ने जो उसे हार्ट डोनेट किया है ये बात जकरिया और चंदा इससे छुपा लेंगे ताकि ये और भी ज्यादा टेंशन ना ले। जब उसको उसके बाप के बारे में पता लगेगा कि उसके बाप को लाला ने मार दिया है और पहले भी लाला ने इस पर भी हमला किया था, तो गाजी यूसुफ का बेटा सिहान गाजी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आएगा और वो फैसला कर लेगा कि वो अपने बाप का बदला लेगा, क्योंकि जो लास्ट में उसके बाप ने उसके साथ मोहब्बत की थी उसे वो बातें याद आएंगी। जब वो बीमार था तो उसका बाप ने उसका कितना ख्याल रखा था, इनफैक्ट उसने तो उसे भाई डोनर ढूंढने के लिए कितनी मुश्किलें काटी, कितना ज्यादा वो परेशान था। तो भाई उसे वो बातें याद आएंगी और वो हमला करेगा लाला पर और वो लाला को मार डालेगा। उधर लाला ने पहले हमला करके गाजी यूसुफ को मार दिया, सिहान गाजी ठीक होके लाला को मार डालेगा। अब कहानी में जो ट्विस्ट बची है, कहानी में सिर्फ 2 ही ट्विस्ट बचे हैं कि जो सिहान गाजी है वो एलिफ को ढूंढने के लिए निकलेगा। पहले उसे बताया जाएगा कि एलिफ टर्की गई है, औरंगजेब के साथ रहती है, या वहां अपने बहन इल्हाम के साथ मिलने के लिए गई है, तो वहां भी जाके ढूंढेगा हमारा सिहान गाजी, वहां भी उसे एलिफ नहीं मिलेगी। और फिर जो इल्हाम है उसके साथ हमारा जो सिहान गाजी है शायद उसकी मोहब्बत हो जाए, या फिर आप लोगों को यह भी दिखाया जा सकता है कि जो इल्हाम है इसको सिहान से मोहब्बत हो सकती है। इस तरीके के इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को दिखाए जाएंगे। ड्रामा इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ड्रामे के साथ साथ मेरे वीडियोस भी पसंद आ रही है। अगर आप लोगों को ड्रामा पसंद आ रहा है, मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ हम अपलोड करते रहते हैं पाकिस्तानी ड्रामास की रिव्यूज और अपडेट्स।